हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल का जो महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे थे मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का, आज उसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। और वो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी इस चैप्टर के वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके किसी भी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं, जो एनसीईआरटीज के अलावा हैं या अलग अलग कंसेप्ट के अलावा आपको जानने बहुत जरूरी हैं। उन सवालों पर आज चर्चा करेंगे और उनका एक मॉडल आंसर देखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। यानी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको यहां कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर या अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? समता कहलाता है, उत्पादकता कहलाता है, सतत पोषणीयता कहलाता है या सशक्तिकरण कहलाता है? स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स की डिटेल में चर्चा हमने चैप्टर में की है। जिसने भी नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके जरूर वीडियोस देख लीजिएगा। समता का मतलब होता है कि सबको समान अवसर दिए जाएं, सीधी सी बात। और लिंग, जाति, आय, इसके आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 14 से 18 में आप इस चीज को देख सकते हैं। उत्पादकता का मतलब होता है कि जो मानव संसाधन है उसको और ज्यादा विकसित किया जाए, उसका मूल्य वृद्धि किया जाए, वैल्यू एडिशन किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, जीवन का स्तर सुधार की ये सारी चीजें की जाए। सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि आप आने वाली पीढ़ियों को भी, यानी भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखते हुए कि उनको भी ठीक अवसर प्रदान होते रहें, समान अवसर प्रदान होते रहें, इस तरीके से आप विकास करिए या संसाधनों का इस्तेमाल करिए। और सशक्तिकरण का मतलब वो होता है कि कौन व्यक्ति क्या चुनना चाह रहा है, किस व्यक्ति की क्या मंशा है, कौन सा व्यक्ति विकास के किस तरीके के पहलू अपनाना चाह रहा है, विकल्प अपनाना चाह रहा है, उसको उसकी छूट मिलनी चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर या अवसरों के लिए समान पहुंच मिलना, समता, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वालिटी। अगला सवाल है, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपने पहले भी हमने चर्चा की है कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक है गुणात्मक और एक क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन होता है मात्रात्मक। ठीक, तो गुणात्मक को बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज, मात्रात्मक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। और मात्रात्मक विकास किससे संबंधित है? इसको वृद्धि से संबंधित माना जाता है, विकास से नहीं, यह वृद्धि से संबंधित है। लेकिन विकास किससे संबंधित है? गुणात्मक परिवर्तन से। और यह मूल्य सापेक्ष, यानी कि इसमें वैल्यू की भी बात की जाती है, जबकि मात्रात्मक में ऐसा नहीं होता। तो क और ख दोनों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। मानव विकास का केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा या सभी। जब मानव विकास को नापने की विधि हम देख रहे थे, तौर तरीकों की चर्चा कर रहे हैं, तब भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ये तीन महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में दी जाती है। शिक्षा में देखा जाता है कि नामांकन दर क्या है और कितने वयस्क पढ़ रहे हैं, लिटरेसी रेट। स्वास्थ्य में हम देखते हैं कि जन्म पर जीवन प्रत्याशा दर क्या है। और संसाधनों तक पहुंच में हम बेसिकली आय की बात करते हैं या पर कैपिटा जीडीपी की भी चर्चा करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है बिल्कुल ठीक है, मानव विकास के केंद्र बिंदु में ये तीनों देखे जाते हैं और इसी आधार पर मानव विकास सूचकांक भी निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से, उपागम किसको बोलते हैं? अप्रोच। किस अप्रोच से आप मानव विकास देखना चाह रहे हैं? तो सबसे पुराने में से कौन से? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता का उपागम या क्षमता का उपागम। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? आय उपागम। आय के हिसाब से जो है मानव विकास को नापना, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया सन 1990 में, सन 1994 में, सन 1996 में या 2000 में? अब देखिए, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक, ये महबूब उल हक कहां के निवासी हैं? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने सबसे पहले सन 1990 में विकसित किया। जिसके बाद जो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हर साल इसको छापना शुरू किया और उन्होंने इसका पूरा कंसेप्ट दिया। इसमें अमर्त्य सेन ने भी अपनी भूमिका निभाई है। अगला सवाल है कि अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों का मापन विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? आपको पता है कि जो मानव विकास है इसके 4 वर्गीकरण किए गए हैं। अति उच्च, ठीक है, इसके अलावा उच्च, इसके अलावा मध्यम और निम्न। अब देखिए, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें 0 से 1 तक का अंक दिया जाता है। तो
तो जो 0 के करीब रहेगा वो निम्न होगा और जितना 1 के ऊपर रहेगा वो 1 के तरफ बढ़ेगा वो अति उच्च होगा। जैसे नॉर्वे इसमें टॉप में है 0.957 नंबर पाके, तो 1 के साथ अति उच्च में है, और भारत जैसे 0.645 है इसका उसको नंबर मिला हुआ है, तो मध्यम में है। तो अति उच्च वाला कितना होता है? 0.8 से ऊपर, 0.6 से ऊपर, 0.7 से ऊपर या 0.9 से ऊपर। सही जवाब हो जाएगा 0.8 से ऊपर। ठीक है, 1 के जितना करीब रहेगा उतना उच्च विकास का माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कब से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक का निर्धारण कर रहा है? अभी हमने उसकी चर्चा की थी, 1990 से, 93 से, 95 से या 1998 से। सही जवाब हो जाएगा 1990 से। यूनाइटेड नेशन जो है, और यूनाइटेड नेशन का जो एक अंग है कि क्या बोलते हैं उसको, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये क्या करता है? हर वर्ष ये सूचकांक छापता है। हालिया सूचकांक के हिसाब से भारत का रैंक इसमें क्या है? 2020 के हिसाब से 131 है, और पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्या होगा कि आपको लगेगा कि विकास हो रहा है, वृद्धि नहीं? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या गुण में साधारण परिवर्तन। तो एक तो पहली बात विकास की बात क्वालिटी या गुण की बात होगी, और इसमें जो धनात्मक परिवर्तन होगा, पॉजिटिव चेंज होगा, उसी को हम इसमें मानते हैं। तो ख इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। अगला सवाल है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो अभी हमने इसकी चर्चा भी की थी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, विश्व के एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम मानव विकास की बात कर रहे थे और उसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें लिया है। एक ऐसा भी देश है जिसने बोला है कि ये सारी चीजों के अलावा राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस की बात भी होनी चाहिए मानव विकास में। और वो कौन सा देश है? वो देश है भूटान। भूटान ने बोला कि लोग देश में खुश कितने हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, खुश है कि नहीं, इसको भी हम मानव विकास का अंग मानेंगे, और देश है भूटान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अति लघुतर सवाल देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं। मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है? मानव को क्रियाशील वस्तु स्थिति में परिवर्तित होना ही मानव संसाधन है। यानी मानव क्या कर सके? एक क्रियाशील प्राणी होकर अच्छा उत्पादन करे, ये मानव संसाधन कहलाता है। इसके द्वारा ही अन्य संसाधन क्रियाशील होकर अस्तित्व में आते हैं, और इसी मानव संसाधन को जब हम और मूल्यवर्धन करते हैं तो वो मानव पूंजी के रूप में बदल जाता है। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। यह सूचकांक 1 के जितना समीप होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास सूचकांक में देख लिया, 0 से 1 के हिसाब से रैंक दिया जाता है। जो 1 के करीब होगा वो अति उच्च या ज्यादा डेवलप माना जाएगा, और जितना नीचे होगा वो कम विकसित माना जाएगा। सशक्तिकरण, जिसको क्या कहते हैं? एम्पावरमेंट। इसका क्या मतलब है? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के समूहों के सशक्तिकरण के लिए किसी देश का सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। लोगों द्वारा बेहतर विकल्प चुनने के लिए शक्ति, जो कि स्वतंत्रता और क्षमता से आती है, प्राप्त करनी चाहिए। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बेहतर विकल्प चुनने की जो शक्ति होती है, उसका जो विकास करना है, वही सशक्तिकरण है। कि लोग जो मर्जी चाहे वो विकल्प चुन के रोजगार कर सके। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर किसी बढ़ई का बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल बढ़ई का ही काम करेगा, लकड़ी का ही काम करेगा। लोहे वाले का बेटा है तो लोहे का ही काम करेगा, नहीं, वो जो बेहतर विकल्प चुनना चाह रहा है उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो उपलब्ध कराना, ये सशक्तिकरण का हिस्सा बनती है। साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के कुल लोगों की जनसंख्या और पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। अधिकांशतः इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है, और इसको हम जब मानव विकास सूचकांक निकालते हैं तब भी इंक्लूड करते हैं। तो लिटरेसी भारत में कितनी है? 74.04 के आसपास, 74% के आसपास लिटरेसी इंडिया में है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। स्वास्थ्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? किसी देश के लोगों को स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये उसमें शामिल किया जाता है जीएनआई में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के बर्थ के समय जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कितने समय जीने की उम्मीद है इसको,
उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लोगों के अधिक स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने के अवसर सुलभ है। यानी कहीं अगर ज्यादा जीवन लोग जी रहे हैं तो वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। जब मैं आपको जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत पढ़ा रहा था, या जब हमने एज सेक्स पिरामिड देखा था, यानी आयु लिंग पिरामिड देखा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि कई ऐसे देश हैं जहां जन्म दर भी ज्यादा है पर मृत्यु दर कम है, या जन्म दर कम है तो मृत्यु दर ज्यादा है। तो ये सारी चीजों से पता लगता है कि वहां की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो जो देश जितना ज्यादा विकसित होगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट वहां बढ़िया होगा, जहां पे जीवन प्रत्याशा का दर बेहतर हो। ठीक है, मानव विकास क्या है, लघुत्तरीय सवाल है। मानव विकास की आवश्यकताएं क्यों आवश्यकता है, कारण बताइए। मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना मानव विकास है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है दिया हुआ है कि बेहतर जीवन स्तर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उसको जुटाना मानव विकास है। मानव विकास का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जब भी मानव विकास की बात आएगी इस शब्द को आप भूलेंगे नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। वृद्धि की बात में क्वांटिटी होगी पर यहां पर क्वालिटी होगी। तो मानव जीवन की गुणवत्ता को सुधारना क्या है, मानव विकास का काम है। मानव विकास की आवश्यकताओं के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप सोचिए अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी सुविधा होगी, सबको खाने के लिए मिलेगा, सब लोग स्कूल में जाएंगे, तो अराजक लोग नहीं रहेंगे, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं, विकास कर रहे हैं, तो वो शांति बनी रहेगी, अन्यथा लोग अशांत रहेंगे। और राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है, लोग एक बेहतर विकल्प चुनेंगे, बेहतर सरकार बनाएंगे। मानव विकास निर्धनता यानी गरीबी को समाप्त करके स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में सहायक है। विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना। ये भी बात है, आप जितनी देखिए, जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, जितने सुधार विकास के करने का प्रयास किया जा रहा है, अल्टीमेट एम उसका क्या है, उसका मेन जो है वो लक्ष्य क्या है, वो ये है कि मानवीय दशाओं को सुधारना, लोगों की स्थिति को सुधार करना। मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी है। जाहिर सी बात है, मानव विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है कि जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं उसको भी ठीक रखा जाए, सतत विकास की बात की जाए। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट का दोहन कर लिया जाए, पर्यावरण का दोहन कर लिया जाए। मानव विकास मानव को बुद्धिमान तथा विवेकशील बनाता है, तो इंटेलिजेंट बनाता है। विवेकशील का मतलब गलत और सही के बीच अंतर स्थापित करना आना चाहिए, रैशनैलिटी, विजडम। मानव विकास उच्च आर्थिक विकास और उत्पादकता को निर्धारित करता है। उच्च आर्थिक विकास यानी वृद्धि भी मानव विकास से जुड़ी हुई है। जब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्यादा उत्पादक होंगे, अधिक से अधिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाएं करेंगे, तो इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लोग अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा पाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और इससे देश का भी विकास होगा। इसलिए मानव विकास जरूरी है। अगला सवाल है कि मानव विकास के सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मानव विकास में अगर हम शिक्षा की बात करें तो क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप मानव संसाधन को विकसित करना चाहेंगे, उसकी वैल्यू एडिशन करना चाहेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग शिक्षा का ही आएगा। अगर शिक्षा की स्थिति ठीक रही है तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं। शिक्षा मानव का आभूषण है। मानव विकास में वृद्धि के लिए ज्ञान या शिक्षा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। शिक्षित समाज ही वास्तव में विकसित समाज कहलाता है। शिक्षा के दो मापदंड, पहला मापदंड शिक्षक शिष्य का अनुपात, अर्थात शिक्षक शिष्य अनुपात जितना कम होगा शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। शिक्षक शिष्य अनुपात का मतलब क्या हुआ कि कितने टीचर्स हैं कितने स्टूडेंट्स पर, 1 लाख पे कितने टीचर्स हैं, एक क्लासरूम में कितने टीचर्स हैं, या 30 बच्चों पर कितने टीचर्स हैं। ये जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए अब कहीं 100 बच्चों पे एक टीचर है और कहीं 10 बच्चों पे एक टीचर है, तो 10 बच्चों वालों की क्वालिटी एजुकेशन उतनी बढ़िया होगी। ठीक है, तो शिक्षक शिष्य अनुपात जितना कम होगा शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। दूसरा मापदंड शिक्षा या साक्षरता योग्यता के स्तर को मापना है। ठीक है, ये देखिए, ये शिक्षक शिष्य अनुपात कम होने का मतलब ये नहीं कि शिक्षक कम हो, इसका मतलब है कि ज्यादा शिक्षक रहेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो कम आएगा। यह मापदंड जितना उच्च होगा उस देश का सामाजिक स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश विकसित देशों में 98% या इससे अधिक जनसंख्या साक्षर है। जाहिर सी बात है, जबकि पिछड़े हुए देशों में 45% से कम जनसंख्या साक्षर है, जो इन देशों के निम्न मानव विकास स्तर को प्रकट करता है। जो जितने दुनिया के विकसित देश हैं ये उदाहरण है कि जहां शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है वहां पर विकास उतना ज्यादा है, जहां शिक्षा की अवस्था बेहतर नहीं है वहां विकास उतना कम देखने के लिए मिलता है। प्रश्न 3, मानव विकास की अवधारणा के स्तंभ उत्पादकता तथा सशक्तिकरण का वर्णन कीजिए। कई सारे स्तंभ हमने देखे, इसमें 2 स्तंभ सशक्तिकरण और उत्पादकता भी है। उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, यानी मानव जो अपना एक्टिविटी कर रहा है वो कितना प्रोडक्टिव है,
क्या वो एक्टिविटी से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या वो एक्टिविटी से जो काम प्रोडक्शन कर सकता है उतना नहीं कर पा रहा है। अब इसमें कई चीजें उसमें रोल प्ले करती हैं। अगर उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी हुई है, अगर उस व्यक्ति की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, तो उत्पादकता अपने आप बढ़िया निकल कर आती है। लोगों की कार्य क्षमताओं में वृद्धि, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लोगों के पोटेंशियल में इंक्रीज करना। ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। किसी राष्ट्र का सबसे मूल्यवान संसाधन मानव संसाधन है, जिसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए उसे उत्तम स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मैंने आपको बार बार ये बताया हुआ है कि अगर उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, उत्तम शिक्षा रहेगी, तो मानव संसाधन को हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा डेवलप कर सके हैं। और जब और ज्यादा डेवलप करेंगे तो और प्रोडक्टिव हो जाएगी, और बेहतर प्रोडक्टिविटी करेगी, और उससे फिर हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो मानव संसाधन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल ये सब बढ़ाइए, और उसको मानव पूंजी बढ़ा के हम उत्पादकता को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को बार बार ध्यान रखेंगे जिसको मैंने बार बार बताया हुआ है, और वो ये है कि हाँ, हमेशा यहां पर एक मानव संसाधन, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे शुरू में होता है मानव संसाधन, और मानव संसाधन के हम कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं। यहां सिंपल मानव रहेंगे कि हाँ रिसोर्सेज के रूप में मौजूद है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मूल्य वृद्धि करते हैं। ठीक, इस मूल्य वृद्धि में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इसमें सारी चीजें आएंगी, ट्रेनिंग देना, इंकरेज करना, सारी चीजें आ जाएंगी। इससे फिर वो क्या होता है, इससे मानव विकास हो जाता है, मानव का विकास या मानव पूंजी के रूप में आ जाता है। इस फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं पूरे मानव विकास की अवधारणाएं। और इसमें ये सारे के सारे क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव चेंजेस है। तो ये तो उत्पादकता इससे बनती है, इससे जो प्रोडक्शन है वो अपने आप मानव का बढ़ने लगता है। सशक्तिकरण की अगर बात करें तो किसी भी निवास करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के विकल्पों के अवसर उपलब्ध कराना है। जो भी व्यक्ति रह रहा है उसको सामाजिक रूप से भी अपने आप को विकसित करना है, आर्थिक रूप से भी विकसित करना है, और विकसित करने के लिए जो इंपॉर्टेंट साधन चाहिए, जो उनको विकल्प चाहिए, वो प्रोवाइड कराना। मनुष्य में ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। जितना ज्यादा आप उसको फ्रीडम देंगे और क्षमता देंगे, वो आते आए। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान समय में मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न स्तर वाले पिछड़े हुए समूहों के देशों के लिए सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अच्छी शासन व्यवस्था, लोकोन्मुखी नीतियां ये सब नहीं है, तो पिछड़े देशों में मानव विकास सूचकांक नीचे आ जाता है, क्योंकि उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता। ठीक है, फ्रीडम, आजादी नहीं मिल पाती। अगला सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है, वृद्धि और विकास के अंतर को समझाइए। तो सिंपल अंतर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई शहर है, इस शहर की जनसंख्या 100 थी और वो अचानक 500 हो गई, तो ये हो गया क्या, वृद्धि। ठीक, लेकिन यहां की क्या, हेल्थ, एजुकेशन, सड़कें, पर्यावरण, सारी चीजें अगर बेहतर हो जाएं, गुणात्मक परिवर्तन हो जाए, तो वो होता है विकास। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। हो सकता है ये 100 से 50 भी हो जाए, तो ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है। और इसमें मूल्य, वैल्यूज की कोई बात नहीं होती है ना, वैल्यू निरपेक्ष है, वैल्यू घट और बढ़ सकती है। और हमेशा क्वांटिटी की बात होगी, मात्रा की बात होगी। विकास एक अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष है। तो ये क्या होता है, इसमें गुणात्मक और क्वालिटी के रूप में परिवर्तन देखा जाता है। अंतर थोड़ा देख लेते हैं। वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटी चेंज हो तभी वृद्धि कहेंगे, लेकिन विकास का अर्थ हमेशा गुणात्मक परिवर्तन होता है। यानी जब भी कोई क्वालिटी इंप्रूव होती है किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी शहर की, किसी परिस्थिति की, तो उसे विकास कहा जाता है। वृद्धि नकारात्मक भी होती है, विकास कभी नकारात्मक नहीं, हमेशा सकारात्मक होता है। ऐसा नहीं कि किसी की हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें घट जाए तो आप उसको विकास बोल देंगे, नहीं। लेकिन वृद्धि तो कम भी हो सकती है, क्वांट मान लीजिए कि जीडीपी बढ़ी है, कम भी हो सकती है। वृद्धि में कुछ जुड़ना आवश्यक नहीं, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें पहले की विद्यमान दशाओं में कुछ जुड़ न जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये 100 जनसंख्या है, हो सकता है जुड़ने के बजाय घट के 199 हो जाए, तो भी हम इसको नकारात्मक वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में एक लेवल का एजुकेशन है, एक लेवल का हेल्थ है, उससे जब तक और नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम उसको विकास का दर्जा नहीं दे सकते। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात। कोई जरूर नहीं कि इनकम बढ़ जाए, या कोई जरूर नहीं है कि जीडीपी बढ़ जाए या जनसंख्या बढ़ जाए तो वहां पे विकास हो जाए। लेकिन अगर वृद्धि के सकारात्मक होने पर ही विकास होता है, ये तो जरूरी है कि वृद्धि सकारात्मक होगी तभी विकास होगा। हमेशा विकास हो सकारात्मकता से जरूर नहीं है, लेकिन वृद्धि पॉजिटिव होगी, अच्छा जीडीपी बढ़ेगी तो ही विकास हो सकता है।
वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष है। वृद्धि के साथ गुणवत्ता हो ही यह आवश्यक नहीं, लेकिन गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन से ही विकास होता है। कुल मिलाकर क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का खेल है। तो वृद्धि में कोई जरूरत नहीं कि उसके साथ साथ अच्छी गुणवत्ता या अच्छी क्वालिटी भी इंप्रूव हो, लेकिन जो डेवलपमेंट या विकास है उसमें यह चीज कंपल्सरली दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव विकास मापन की विधियों में परिवर्तन को समझाइए। कैसे विधियों में परिवर्तन हो रहा है? तो मानव विकास की मापन की विधियों में परिवर्तन, मानव विकास मापन की विधियों का निरंतर परिष्कार हो रहा है। मानव विकास के विभिन्न तत्वों मापन की नई विधियों पर शोध चल रहा है। विशेष प्रदेशों में भ्रष्टाचार के स्तर, राजनीति के सहसंबंधों की जानकारी शोधकर्ताओं ने जुटाई है। अच्छा, मानव विकास ऐसा नहीं कि केवल यूएनडीपी छापता है, हर राज्य हर देश भी अपने हिसाब से मानव विकास की बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक आने लगा है, जो सबसे अधिक भ्रष्ट देशों की सूची पर भी विचार विनिमय हो रहा है कि भ्रष्ट देश हैं तो क्या उनको भी विकास के उनको माना जाए। राजनीति में कितनी स्वतंत्रता है, इस पर बात चल रही है कि मानव विकास का एक उसको पैमाना माना जाए। अगला सवाल है कि मानव विकास उपागम क्या है? उपागम का मतलब होता है अप्रोच। ठीक है, कौन कौन से वो अप्रोच हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मानव विकास की बात की जाती है। ठीक, तो मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मानव विकास की अवधारणा गतिशील है। मानव विकास का किस रूप में अध्ययन किया जाए या अध्ययन का आधार क्या हो, मानव विकास का उपागम कहलाता है। बहुत ठीक बात कि मानव विकास कैसे पता लगाया जाए, कैसे स्टडी किया जाए, उस तरीके को हम मानव विकास का उपागम कहते हैं। इस समस्या के प्रति सभी लोगों का एक समान दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए मानव विकास के उपागम भी भिन्न भिन्न है और 4 महत्वपूर्ण उपागमों की चर्चा की जाती है। पहला, आय उपागम। आय उपागम में देखा जाता है कि अगर आय इनकम ज्यादा रहेगी तो नेचुरल सी बात है कि उस जगह की क्या होगी, गुणवत्ता या उस जगह का विकास ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आय उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम है। इस उपागम में मानव विकास को आय के संबंध से देखा जाता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास स्तर भी उच्च होगा, अर्थात आय का स्तर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता और अवसर के स्तर को परिलक्षित करता है। तो एक तो चीज इसमें यह देखी जाती है। कल्याण उपागम, यह उपागम सरकार द्वारा मानव कल्याणकारी कार्यों में अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि पर बल देता है। यानी कोशिश ये रहती है कि जो सरकार है वो वेलफेयर पर खर्च करे, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, है ना, अच्छी शिक्षा, अच्छी आधारभूत सुविधाएं, इन चीजों पर सरकार क्या करे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। इससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस उपागम में लोग केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में होते हैं, अर्थात इसमें मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। अतः कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का पक्ष दबाती है। यानी कितना ज्यादा आप वेलफेयर पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इससे डिपेंड होगा कि मानव विकास वहां हो रहा है कि नहीं। इसलिए आप देखिए कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, वेलफेयर स्टेट माना जाता है और मानव विकास को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जितना सरकार आप देखते होंगे कि लोगों के कल्याण के लिए पेंशन की योजनाएं, सड़क बनवाने की योजनाएं, आय वृद्धि की योजनाएं, राशन की योजनाएं सरकार जो चलाती है, जलापूर्ति की योजनाएं, ये सब कल्याण उपागम है जिससे लोगों को मूलभूत चीजें प्राप्त हो। तीसरा देखा जाता है आधारभूत आवश्यकता का उपागम, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं हैं। 6 चीजें देखी जाती है वहां मिल रही है कि नहीं। एक देखी जाती है स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की व्यवस्था। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी दुनिया की सरकार लगभग इन्हीं मुद्दों पर अपनी पॉलिसीज बनाती है। भारत में स्वास्थ्य में देखिए जन आरोग्य योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा के लिए देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, भोजन के लिए आप देखिए मिड डे मील योजनाएं चलती हैं, जलापूर्ति के लिए नल जल योजनाएं चल रही हैं, स्वच्छता पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं। तो इस चीजों को कितना कहां उपलब्ध हो रहा है, इस आधार पर भी हम मानव विकास की कोशिश करते हैं। अतः यह उपागम मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा करता है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को महत्वपूर्ण मानता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां यह नहीं देखा किस आदमी के लिए विकल्प को तलाशना है, किसको क्या अपॉर्चुनिटी देखनी है। उन्होंने देखा कि कोई एक वर्ग जिसको भी मेन चीजें ही नहीं मिल रही है, पहले वो प्रोवाइड कराओ, पहले वो देना जरूरी है, और फिर वो क्या करता है, मानव विकास की संकल्पना करता है। अगला सवाल है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास की आवश्यकताओं क्या है, कारण बताइए। तो मानव विकास का अर्थ देखते हैं। मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भोजन, वस्त्र और आवास तथा सुखदायक वस्तुओं को जुटाना मानव विकास है। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो मानव विकास की आवश्यकताओं के प्रमुख कारण हैं, इसको दीर्घ में देख रहे हैं, हमने शॉर्ट में भी देखा हुआ था। विकास सामाजिक अशांति को कम करता है, राजनीतिक स्थिरता में वृद्धि करता है। मानव विकास निर्धनता को समाप्त करके स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण में सहायक है।
विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय दशाओं को सुधारना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये उद्देश्य पूछे जा सकते हैं आपसे। मानव विकास भौतिक पर्यावरण का हितैषी है। मानव विकास मानव को बुद्धिमान तथा विवेकशील, विवेकशील मतलब रेशनल, क्या सही क्या गलत करना बताता है। मानव विकास उच्च आर्थिक विकास और उत्पादकता को निर्धारित करता है। जितना ज्यादा मानव विकास होगा उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ये रिलेशंस भी हमने देखे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम आपको लेने थे, जो एनसीईआरटी के अलावा भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। इन सवालों के आंसर्स को आप जैसे फ्रेम किए गए हैं उस तरह आंसर लिखने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। इसमें कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का एक अपना वेबसाइट भी है, या मैग्नेट ब्रेन्स का पूरा अपना वेबसाइट है, वो है magnetbrains.com। वहां जाकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कक्षा 12 की जो बेहतरीन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और भी विषयों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे गणित आप देख रहे हैं, और अपनी पूरी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आएंगे तो क्रमवार तरीके से आपको सीबीएसई और एनसीईआरटी के आधार पर पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस मिल जाएगा, पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेगा, और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी वन शॉट में कराया जाएगा। और फिर दोहरा रहा हूं कि सारे का सारा अध्ययन, पूरा फुल कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई आपको यहां पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भारत का कंप्लीट 100% मुफ्त ऑनलाइन स्कूल शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, जहां आप घर बैठे सारे स्टेट बोर्ड्स की और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सके और हम आपके लिए भी और महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे एक अगले वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।